नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राकेश शर्मा। आज भाग दौड़ ज़िंदगी में काफ़ी लोग टेंशन में रहते हैं। वैसे तो टेंशन जो शब्द आता है उससे तो लगता है कि हर प्रकार टेंशन, आज किसी को कारोबार की टेंशन है, किसी को किसी की टेंशन है। तो लेकिन आजकल मेडिटेशन जो है लोग ज़्यादा सीखते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी जो मुख्य सेवा केंद्र है माउंट आबू, वहाँ तो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी रहते हैं। लेकिन हमारे साथ हैं आज बीके मधु बहन, जो ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था में मेडिटेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। वैसे इसको गॉडलेज यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो है मेडिटेशन सीख के मन की शांति और मन का संतुलन प्राप्त करते हैं। तो आप पूछते हैं बीके मधु बहन से कि मेडिटेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं। दीदी, पहले तो आपका अब तक चैनल में स्वागतम है। जो मेरे दर्शक देख रहे हैं दीदी, मेडिटेशन कैसे सीखे और उसके क्या फ़ायदे हैं? सारे दर्शकों को मेरा ओम शांति। तो आज जैसे हमारी लाइफस्टाइल जैसा हो गया, हमारी लाइफ में जो टेंशनें हैं जिसके लिए हम सबको मेडिटेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी कहा गया कि हमारी लाइफ में टेंशन है, लेकिन ये मेडिटेशन हमें सिखाता है कि हमारी लाइफ में टेंशन नहीं रखना है हमें, लेकिन हर बात का अटेंशन रखना है। अगर हम अपनी लाइफ में अटेंशन रख कर चलेंगे तो हमारी लाइफ में कभी भी टेंशन नहीं हो सकता। क्योंकि मेडिटेशन में हमें यही सिखाया जाता है कि जो भी हम सोचे, जो भी हम बोले, जो भी हम देखे, जो भी हम करें, उसको अटेंशन रख कर करो। अगर लाइफ में अटेंशन रख के करेंगे तो लाइफ में कभी भी टेंशन नहीं आ सकता। बहुत बड़ा शब्द बोला है कि हम अटेंशन रखें, ना कि टेंशन रखें। तो आम सरल भाषा में इसको कैसे हम इस अपनी लाइफ में अप्लाई करें? सरल भाषा में ये है कि जब भी हम मॉर्निंग में उठने से पहले हम 5 मिनट मेडिटेशन करें। जब तक हमारा ध्यान नहीं होगा, हमारा मन एकाग्र नहीं होगा अपने ऊपर, अपने सारे दिन की दिनचर्या के ऊपर, तब तक हम अपनी लाइफ के ऊपर अटेंशन नहीं दे सकते। तो उसके लिए सबसे पहला है मन की एकाग्रता, और मन की एकाग्रता के साथ साथ तन की एकाग्रता। और जितनी हमारी एकाग्रता बढ़ती जाएगी उतना हमारा टेंशन ख़त्म होता जाएगा और लाइफ में अटेंशन आता जाएगा। उसके लिए कोई टिप्स दे सकते हैं जिससे हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि मेडिटेशन सीख सकते हैं? हाँ जी, मेडिटेशन सीखने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। मेडिटेशन सीखने के लिए सिर्फ हमें रोज़ सुबह उठ के अच्छे अच्छे थॉट अपने माइंड में क्रिएट करने हैं। जैसे सुबह उठ के कहो, मेरे जैसा स्वस्थ कोई भी नहीं है, मेरे जैसा सौभाग्यशाली कोई भी नहीं है, मेरे जैसा खुश रहने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन आज जैसे हमारा लाइफस्टाइल, हम सुबह उठते ही कहते हैं मेरे जैसा बीमार कोई नहीं है, मेरे जैसा दुखी कोई नहीं है, मेरे जैसा गरीब कोई नहीं है। हम इन शब्दों का यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं, जो शब्द हम सुबह यूज़ करेंगे वही हमारे पूरी लाइफ में, धीरे धीरे हमारी लाइफ में वही चीज़ें होती है जो हम सुबह बोलते हैं। दीदी, आपकी बात को मैं और बड़ा कर रहा हूँ। जैसे आज की भाषा में भी देखा जाए तो काफ़ी लोग जैसे कोई दुकान बंद करनी हो, ये नहीं कहते कि दुकान बंद करनी है, कहते हैं कि दुकान बढ़ा रहे हैं। घर में कोई काम सामान कम हो जाता है, कहते हैं कि सामान बढ़ा हुआ है। ये कभी यूज नहीं करते थे पुराने बुजुर्ग, ये नहीं कहते थे कि ख़त्म हो गया है, हमेशा पॉजिटिव बोलते थे। तो मेडिटेशन भी इसका हिस्सा है कि हम पॉजिटिव थॉट लें और पॉजिटिव सोचें। हाँ जी, मेडिटेशन में ये है कि कुछ भी हमारे साथ होता है, चाहे नेगेटिव हो भी रहा है, हमारे जीवन में नुकसान भी हो रहा है, लाइफ में ऊपर नीचे भी हो रहा, तो भी हम उसमें पॉजिटिव वे में लें। हर एक को पॉजिटिव वे में इस तरीके से लें कि इसमें भी मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा है। लेकिन हम हर चीज़ को, आज फिर भी हमारे पास हर चीज़ है, सुख है, सुविधा है, टाइम के हिसाब से हर चीज़ है, लेकिन हम फिर भी जो एक हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए वो नहीं है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हम उन चीज़ों को देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो है हम उनका सुख नहीं ले पाते। तो उसके लिए परमात्मा ने यही बताया, बच्चे जो है जैसा है उसी में संतुष्ट रहो, उसमें खुश रहो। तो कहने का भाव है दीदी कि जैसे आपने भी कहा, आम भी कहते हैं कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो इस परिभाषा को हम देखें। हाँ जी, जैसे गीता में भी लिखा हुआ है कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, जो हो चुका है वो भी बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत 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 अच्छा है। दीदी, काफ़ी लोगों को समस्या आती है, इससे कैसे निपटा जाए? क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, और टेंशन कई बार होती भी नहीं है, तब भी हम टेंशन ले लेते हैं। आप जैसे लोग काफ़ी खुश रहते हैं और लोगों को खुशी का मंत्र देते हैं, तो उसके बारे में कुछ कहेंगे? हाँ जी, मंत्र ये है कि हम हर परिस्थिति में पॉजिटिव सोचें।
जैसे परमात्मा ने भी कहा है बच्चे, जो हमारा भूतकाल है वो जो बीत चुका है वो भूत है, और अब भूतकाल को अगर हम भूत को याद करेंगे तो भूत हमें दुख देगा। इसलिए कहा जाता है पास्ट इज वेस्ट पेपर, प्रेजेंट इज न्यूज़ क्वेश्चन पेपर, और जो है फ्यूचर इज आंसर क्वेश्चन। तो अगर हमारी लाइफ में हम वेस्ट को ख़त्म करेंगे और क्वेश्चन को इस समय प्रेजेंट में क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो फ्यूचर में हम सही आंसर दे सकें कि लाइफ को हमने कैसे जीना है, लाइफ में हमें कैसे चलना है। तो यही विधि परमात्मा हमें सिखाते हैं कि अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कैसे जीना। पास्ट चला गया उसको कैसे स्टॉप करना है, और प्रेजेंट में हमने आज में कैसे खुश रहना है, और भविष्य में, फ्यूचर में हमारा आने वाला अपने आप ही उज्जवल होगा। दीदी, इस मंत्र को जो हम सब समझ लें, इस मंत्र को जैसे कहते हैं गांठ बांध के रख ले, तो शायद सभी हम खुश रह सकते हैं। ये मंत्र ही सबको याद नहीं रहता है और इसी से ही हम उलझ जाते हैं, क्योंकि ना पीछे का सोचते हैं, ना जो बीत रहा उसका सोचते हैं, जो आने वाला उसका नहीं सोचते, इसी टेंशन में रहते हैं। तो इस सरल भाषा को ब्रह्मा कुमारी संस्था में काफ़ी ज़्यादा सिखाया जाता है और काफ़ी लोगों की आप लोगों ने ज़िंदगी चेंज की है। तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं? हाँ जी, उसके लिए जो हमारा, जैसे हम अभी आपको पॉजिटिव वे के बारे में बोले, पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बता रहे, तो उसके लिए सबसे पहला जो हमारा मेडिटेशन सेंटर है, वहाँ सुबह एक पॉजिटिव थिंकिंग में एक जो हमारा शब्द है जिसको हम कहते हैं मुरली, जो मुरली चलती है उसमें जितने भी भाई बहन क्लास में आते हैं वो सारे भाई बहन उस मुरली में जो परमात्मा के डायरेक्शंस है, जो हम सब के लिए एक डायरेक्शन मिले कि लाइफ को सुबह से लेकर शाम तक कैसे जीना है, कैसे सोचना है, हर सिचुएशन के साथ कैसे उसको फेस करना है, वो सब चीज़ें उस मुरली में सिखाया जाता है। और उसी अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में सिचुएशंस आती है और हम उसको हैंडल करते हैं। तो उसके लिए हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर रेगुलर जाएंगे, आप वो मुरली सुनेंगे तो आप रोज़ पॉजिटिव हो सकेंगे। क्योंकि अगर हम रोज़ उस मुरली का मनन करेंगे, उसको सेंटर में जाके सुनेंगे, तो हमारी लाइफ पॉजिटिव होगी। अगर हम एक दिन सोचें कि लाइफ में हम अच्छा सोचेंगे, दूसरे दिन फिर हम वैसे हो जाएंगे। उसके लिए रोज़ हमें जो पॉजिटिव संग चाहिए, पॉजिटिव स्थान चाहिए, पॉजिटिव हाईएस्ट अथॉरिटी के साथ जुड़ना चाहिए, जिससे हमारी लाइफ हमेशा जो है बी पॉजिटिव बनी रहे। तो दीदी, काफ़ी दर्शक कह रहे, सोच रहे हैं कि हम भी मेडिटेशन सीखें, और मेडिटेशन सीखने से फ़ायदे तो काफ़ी हैं, कि मैंने भी काफ़ी लोगों की ज़िंदगी देखी है कि जो मेडिटेशन इंसान करता है वो कहते हैं डायरेक्ट भगवान से जुड़ जाता है और भगवान की शक्ति उससे मिलती है। मेडिटेशन एक बहुत बड़ा शक्ति है। अब पहले के साधु महात्मा जंगलों में जाते थे, कभी कहीं जाते थे, तो मेडिटेशन जंगल में जाना जरूरी है कि घर गृहस्थी में भी रह के सीख सकते हैं? मेडिटेशन बहुत सरल शब्दों में अगर कहे हम, हमारी गीता में लिखा गया है, जिसके लिए कहा गया प्राचीन योग। प्राचीन योग का मतलब है जो सदियों से चला आ रहा है और जिसको हम कहीं भी बैठकर कर सकते हैं, अपने घर में, अपने बिजनेस में, अपने जहाँ भी हम चलते फिरते उठते बैठते कर सकते हैं। लेकिन आज जो मेडिटेशन शब्द है उसको हमने इतना कठिन बना लिया। हम सोचते हैं मेडिटेशन करने का मतलब है हमें एक स्थान चाहिए परमानेंट, हमें 2 घंटे चाहिए, 4 घंटे चाहिए, तभी हम मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन नहीं, मेडिटेशन का मतलब क्या है? मेडिटेशन का मतलब है भगवान से शेयरिंग करना। और हम जैसे एक इंसान से शेयरिंग करते हैं और वो हम चलते फिरते भी कर लेते हैं, फ़ोन के द्वारा भी कर लेते हैं कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे ही परमात्मा के साथ अपनी लाइफ को शेयर करो कि भगवान मेरी लाइफ में ये चल रहा है, अभी ये हो रहा है, इसको आप देखो। जब हम परमात्मा के साथ शेयरिंग करना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिकली हमारा उसके साथ मेडिटेशन लग जाएगा। आपने बहुत बड़ी बात कही है और शायद दर्शक भी इस चीज़ को समझेंगे कि परमात्मा के साथ शेयरिंग कर रहे हैं, और परमात्मा से जब हम बात शेयर करते हैं तो जब भगवान से कोई बात रखते हैं तो उसका हल तो भगवान ही निकालता है। वैसे भी कहते हैं कोई बड़ी से बड़ी समस्या हो तो भगवान ही उसका हल करता है, और इस चीज़ को हम लोग सरल भाषा में नहीं समझते। तो भगवान से शेयरिंग करनी, मेडिटेशन करना, ये कैसे करें दीदी? जी, शेयरिंग का मतलब कि जब भी हम परमात्मा के आगे बैठे या परमात्मा से जब भी हम बात करें तो सबसे पहले जो भी हमारे मन में है उन सब चीज़ों को हमें बाहर निकालना है। अपने मन की बातों को सब परमात्मा के आगे रख देनी और कुछ समय के लिए बिल्कुल साइलेंट में बैठ जाना है, ताकि हमारे अंदर जो हमने क्वेश्चंस किए, जो हमने परमात्मा के आगे बातें रखी, उसका हमें आंसर मिल सके। क्योंकि मेडिटेशन क्या है कि हमारी लाइफ में जो भी क्वेश्चन, जो भी सिचुएशंस है, उसका आंसर हमारे पास है और हम ही उसको हैंडल कर सकते हैं। मेडिटेशन हमें यही सिखाता है
कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे मेरे साथ बीके मधु बहन। काफ़ी सरल भाषा में इन्होंने सिखाया है कि मेडिटेशन करने के काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं, और सबसे बड़ी बात इन्होंने जो इसमें कही है कि भगवान के साथ हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको शेयर करें। और बात भी सही है कि जब भी कोई समस्या आती है, जब हम भगवान के साथ शेयर करते हैं तो भगवान उसका सरल तरीके से हल निकालता है। एक और बात इन्होंने की है कि मेडिटेशन सीखने के लिए कहीं जंगलों में, कहीं इधर उधर जाने की लोड़ नहीं है। मेडिटेशन जो है अपने घर में, अपने कारोबार में, हर जगह आप कर सकते हैं। वैसे आप भी दोस्तों, आपके नज़दीकी कोई ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, उससे आप जुड़ सकते हैं। आजकल यूट्यूब या सोशल मीडिया में एक पीस ऑफ माइंड चैनल है ब्रह्मा कुमारी का, उसको भी देख सकते हैं। और मेडिटेशन के जितने फ़ायदे हैं शायद उसके और किसी के फ़ायदे इतने नहीं हैं कि मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिल सकते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी जो है सरल हो सकती है। लेकिन जो आज टेंशन्स है, जो आज का दुख भरी ज़िंदगी है, उससे राहत मिल सकती है। अगली बार मैं किसी और ब्रह्मा कुमारी बहन के साथ मिलूँगा। और ये आपको वीडियो कैसी लगी, इसको सबसे पहले शेयर करें और इसको लाइक करें। धन्यवाद दीदी, आपने भी टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। न्यूज चैनल, हमने आपको दिखाया वो सच जो आप जानना चाहते थे। प्रतिदिन इसी सच्चाई के साथ रूबरू होने के लिए बने रहे हमारे न्यूज चैनल के साथ। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे।